सिद्धन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूढं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सुबह अपन ने बंध विच्छुत्ति पूरी की थी। बंध त्रिभंगी में कल 4 गुण स्थान तक देखा था और आज 4 से 14 तक पूरा देखा था। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है क्या? बंध विच्छुत्ति बंध त्रिभंगी में कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। देव में नहीं है। देव आयु की विच्छुत्ति अलग है। देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में हो रही है। अब ये है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। हाँ, देवायु का बंध 7वें तक होता है, लेकिन देवगति गत्यानुपूर्वी का 8वें तक होता है। 8वें के ऊपर फिर नहीं होता। हाँ, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी ये दो तो 8वें में है और देव आयु 7वें में है। हाँ, उदय में तो सभी आते हैं मिश्रित रूप से। अभी के बंधे हुए कर्म भी आते हैं और पूर्व के बंधे हुए कर्म भी आते हैं, सब मिश्रित रूप से आते हैं। हाँ, पहले गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई है तो पहले गुण स्थान में तो बंध रहे हैं, आगे के गुण स्थानों में नहीं बंधेगी। उसमें तो बंध रहे हैं। बंध योग्य प्रकृतियों में देखें, जैसे पहले गुण स्थान में 16 की विच्छुत्ति है, बंध योग्य कितनी है? 117। उन 16 का बंध हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। जब पहले से दूसरे में कोई होगा, पहले को छोड़ करके, तो बंध नहीं होगा। पहले में तो हो रहा है। त्रियंच आयु का बंध दूसरे तक है। दूसरे गुण स्थान में कोई जीव है वो बंध करेगा, तीसरे गुण स्थान वाला नहीं करेगा। पहले गुण स्थान में बंद होगा, पहले के आगे नहीं होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछना हो पूछें। हाँ, पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध है। पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध होगा। दूसरे गुण स्थान में नरक का नहीं होगा, 3 का हो सकता है। तीसरे गुण स्थान में नरक और त्रियंच दोनों का नहीं होगा, तीसरे से ऊपर, मतलब तीसरे में तो किसी भी आयु का नहीं होता। चौथे गुण स्थान की बात करें तो चौथे में मनुष्य और देव का ही होगा। चौथे से ऊपर जाएंगे तो फिर देव का ही होगा, मनुष्य का भी नहीं होगा। नो अनुदिश और अनुत्तरों में जाना है तो सम्यक दृष्टि ही जाएगा। वो नो ग्रैविक तक जाते हैं, अनुदिश अनुत्तरों में नहीं जाएंगे। हाँ, नो ग्रैविक तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है बिना सम्यक दर्शन के। देखो कैसे समझना है, 16वें स्वर्ग तक यदि किसी को जाना है, 16वें स्वर्ग तक तो वस्त्रों सहित व्यक्ति जा सकता है।
16वें स्वर्ग तक। 16वें स्वर्ग के ऊपर यदि किसी को जाना है तो वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, भले मिथ्या दृष्टि हो, भले मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर बिना मुनि बने नहीं जा सकते। त्रियंचों का आवागमन जो है वो 16वें स्वर्ग तक है, उसके ऊपर नहीं है। कोई भी त्रियंच 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता। मनुष्य यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं, गृहस्थ हैं, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक। यदि हम मिथ्या दृष्टि हैं और मिथ्या दृष्टि के साथ मुनि बन गए, मान लो मुनि बन गए, व्रत ले लिया, लेकिन अंतरंग का अभी वो श्रद्धान नहीं हो रहा है, गुणस्थान 6वां 7वां नहीं हो रहा है, तो 9वें ग्रैविक तक जा सकते। लेकिन 9वें ग्रैविक के ऊपर तो सम्यक दृष्टि ही जाएगा, फिर सम्यक दृष्टि ही जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव का आवागमन 9वें ग्रैविक तक संभव है। कौन? त्रियंच जा सकते हैं। त्रियंचों का आवागमन 16वें स्वर्ग तक है। त्रियंचों का आवागमन 16वें स्वर्ग तक होता है। जो वृत्ति होते हैं, जैसे मान लो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत्स्य हैं, वो महामत्स्य पंचम गुण स्थान वाले हैं, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। पंचम गुण स्थानवर्ती जो त्रियंच हैं स्वयंभू रमण समुद्र आदि में, वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। यहाँ का भी कोई त्रियंच पंचम गुण स्थानवर्ती 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, देखो अपन को एक चीज समझनी है, मिथ्यात्व नरक का ही कारण है ऐसा नहीं है। अपन ने एक सूत्र पढ़ा था लास्ट ईयर 6वें अध्याय में, निःशील व्रतत्वम च सर्वेसाम। व्रतों से रहित होना, शील से रहित होना, ये सभी आयु के बंध का कारण है। जो मिथ्या दृष्टि है और वो 9वें ग्रैविक में जा रहा है, क्यों जा रहा? वो शुक्ल लेस्या के कारण जा रहा। भले मिथ्या दृष्टि है लेकिन उसके परिणाम बहुत निर्मल है। मिथ्या दृष्टि होना अलग चीज है। भाई खोटे देवशास गुरुओं को मान रहा है, इतर जैन धर्म के इतर धर्मों में उसका जन्म हुआ है, तो जन्म हो गया, अब वो जहां कुल परंपरा जैसी मिलेगी वैसा पालन कर रहा है, लेकिन उसके परिणाम बहुत निर्मल है। किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता है, किसी दूसरे जीवों को घात नहीं करता है, तो उसके परिणामों की निर्मलता के कारण वो जीव भी ऊपर जा सकता है। हाँ, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके परिणामों की निर्मलता है। पहले गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव नरक ही जाएगा, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जो नरक में जाएगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। समझे? जो मिथ्या दृष्टि है वो नरक में ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो नरक में जाएगा वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। नरक में जाने वाला सम्यक दृष्टि नहीं मिलेगा। नरक में जाने वाला दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान वाला नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, सब पहले गुणस्थान वाले ही होंगे। लेकिन जितने पहले गुणस्थान वाले हैं वो सब नरक जाएंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। बिना नहीं, कभी नहीं होगा। बिना बाह्य आचरण किए गुणस्थान ऊपर नहीं बढ़ेगा। बाह्य आचरण तो आवश्यक है ही। बिना मुनि बने 6वां गुण स्थान हो जाए संभव ही नहीं है। बिना व्रत प्रतिमाएं लिए 5वां गुण स्थान हो जाए संभव ही नहीं है। व्रत प्रतिमाओं का आचरण तो करना ही पड़ेगा, वो तो है ही है। द्रव्य आचरण के बिना वैसे भाव नहीं बनते। भाव है यदि तो द्रव्य आचरण होगा ही होगा। देखो 13वें 14वें 15वें 16वें जो भी ये स्वर्ग हैं, 9 ग्रैविक हैं, इनमें जाने वाला शुक्ल लेस्या वाला ही होगा। शुक्ल लेस्या के साथ ही 12वें स्वर्ग के ऊपर जा पाएंगे। हमने इसीलिए कल लेस्या का जो वर्णन किया था हल्का सा, उसमें यही बताया था कि यदि हमें 12वें स्वर्ग के ऊपर जाना है तो शुक्ल लेस्या करनी होगी। व्रत ले नहीं ले ये अलग बात है, लेकिन परिणामों की निर्मलता तो बनानी ही पड़ेगी। बिना परिणामों की निर्मलता के शुक्ल लेस्या के 12वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकते। 12वें स्वर्ग तक जाना है तो पद्म लेस्या के परिणाम करने होंगे। स्वर्ग में जाना है तो पीतलेस्या के परिणाम करने होंगे। अब हमारे पीतलेस्या के परिणाम नहीं है, पद्मलेस्या के परिणाम नहीं, शुक्ल लेस्या के परिणाम नहीं, और हम सोचे हम स्वर्ग चले जाएं, जा ही नहीं पाएंगे।
कृष्ण नील कापोतलेस्या के परिणाम करें और स्वर्ग जाने की इच्छा करें, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए वैसे परिणाम इधर करने पड़ेंगे। पीतलेस्या वाले दूसरे स्वर्ग तक, उसके ऊपर पद्मलेस्या वाले, पद्मलेस्या वाले चौथे स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग तक, कुछ कुछ पीतलेस्या वाले तीसरे चौथे स्वर्ग में भी जाते हैं। शुक्ललेस्या वाले 13वें स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक। क्या? चौथे स्वर्ग से 12वें स्वर्ग तक पीतलेस्या। पीत और पद्म दोनों लेस्याएं हैं, तीसरे और चौथे स्वर्ग में दोनों हैं। हाँ, पीतलेस्या के कुछ नीचे पटलों में पीतलेस्या है, ऊपर के पटलों में पद्मलेस्या है, मिश्रित है उधर। एक अपन ने सूत्र पढ़ा है, तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चौथे अध्याय में प्रविचार की बात कही गई। प्रविचार में 2-3 सूत्र लिखे। एक सूत्र तो लिखा काय प्रविचारा आ ऐसा नाथ, फिर लिखा शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, कि शेष ऊपर के स्वर्गों में शब्द सुन करके प्रविचार होता है, रूप देख करके प्रविचार होता है। आगे 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में लिखा है मनः प्रविचारा, मन से प्रविचार होता है। कितनी बड़ी बात लिखी उधर। मनः प्रविचार का मतलब है कि मन में केवल चिंतन करना है, वहां किसी देवी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी देवी का यदि मन में चिंतन किया तो उसके साथ भोग भोगा जा सकता है। कितनी बड़ी विशेषता है। फिर मन में ऐसा आता है, अपन अपने मनुष्यों को देखें तो मन में पता नहीं किसके बारे में क्या क्या सोच लेते हैं। यदि ये मन का प्रविचार इधर होता तो रात दिन बलात्कार हो रहे होते। मन से तो कुछ भी हो सकता है, वहां क्यों ये व्यवस्था दे दी? देवताओं में ये व्यवस्था क्यों दी? मनः प्रविचार वहां लिखा 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में, जहां शुक्ललेस्या है। जहां शुक्ललेस्या होगी वहां दूसरे की स्त्री के साथ भोग करने का भाव ही नहीं आएगा। कितनी बड़ी विशेषता है। मनः प्रविचार नीचे के स्वर्गों में नहीं लिखा, वहां लिखा, वहां पर शुक्ललेस्या लिखी है। शुक्ललेस्या के साथ कभी ये भाव नहीं आएगा। अब इसको यहां जोड़ें कि वहां पर 13वें 14वें 16वें स्वर्ग में कौन से जीव जाएंगे? वो वही जीव जाएंगे जिनके मन में यहां वो पवित्रता है। अपन मनुष्यों में जिसके मन में यहां किसी भी स्त्री मात्र के प्रति अब ब्रह्म का भाव नहीं आता, ऐसे जीव 14वें 16वें स्वर्ग में जाएंगे। ऐसे ही थोड़ी चला जाएगा कि यहां कुछ भी सोच रहा है, मन में बुरे भाव कर रहा है, मन में दूसरे की स्त्रियों के बारे में चिंतन कर रहा है, हम सोचें 16वें स्वर्ग चले जाएं, जा ही नहीं पाएगा। वो भाव इधर लाने पड़ेंगे। लेस्या इसी को कहते हैं, लेस्या इसी को कहते हैं। लेस्या शुक्ल लेस्या का मतलब है पर धन बनिता, पर संपत्ति, किसी के ऊपर भी कोई रंच मात्र भी इच्छा ही ना हो, जिसकी दूसरे की संपत्ति पर इच्छा ना हो, किसी का कुछ भी पड़ा रहे, लाखों का नुकसान हो फायदा हो, हमें कोई मतलब नहीं। जहां पर ये भावनाएं होती हैं ऐसी शुक्ल लेस्या वाले जाते हैं ऊपर के स्वर्गों में। हम सोचें कि हम लोग सब दूसरे की संपत्ति को हड़पने में लगे हैं, दूसरों को ठगने में लगे हुए हैं, और हम सोचे 13वें 14वें 16वें स्वर्ग में चले जाए तो नहीं जा पाएंगे। वो भाव यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ऐसे मुनिराज ही वहाँ जाएंगे, फिर ऐसे श्रावक ही वहाँ जाएंगे, सामान्य नहीं जा सकता। शुक्ल लेस्या को समझना पड़ेगा, शुक्ल लेस्या का स्वरूप कैसा होता है। तो लेस्याओं से भी इनको जोड़ा गया। बहुत हर तरह से जोड़ना पड़ेगा, हर तरह से चिंतन करना पड़ेगा कि वहाँ क्यों ये मनः प्रविचार लिखा और कहीं क्यों नहीं लिखा। लेकिन वहाँ मनः प्रविचार है तो वो शुक्ल लेस्या के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। बहुत अंतर है। चल क्या? हाँ, देवी का चिंतन। उधर केवल अपनी जो स्वयं की उनकी देवी है उस देवी का चिंतन मात्र करते ही उनको वही सुख की प्राप्ति हो जाती। उदय विच्छुत्ति प्रारंभ करें। बंध विच्छुत्ति अपनी हो गई थी। बंध विच्छुत्ति के बाद है अब उदय त्रिभंगी। उदय में कैसे लगाना है, इन्हीं 148 प्रकृतियों को अब उदय की अपेक्षा से समझेंगे।
कौन सी प्रकृति का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है, उसके बाद नहीं होता। उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 122। अभी अपन चर्चा कर रहे थे 120 प्रकृतियों की, अब चर्चा करेंगे अपन 122 प्रकृतियों की। दो प्रकृतियां कौन सी बढ़ गई? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। क्यों? इन दो का बंध नहीं होता, लेकिन इन दो का उदय पाया जाता है। तो अब 122 प्रकृतियां हैं। अब इस उदय विच्छुत्ति के कुछ नियम लिख लें पहले। पहला नियम है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे गुणस्थान में ही होता है। सम्यक प्रकृति का उदय, अगला नियम, सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुणस्थान में ही चौथे से सातवें गुणस्थान तक ही होता है। सम्यक प्रकृति का उदय चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक ही होता है। चौथे से सातवें तक। अगला नियम, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन दो प्रकृतियों का उदय, इन दो प्रकृतियों का उदय छठवें गुणस्थान में ही होता है। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन दो प्रकृतियों का उदय छठवें गुणस्थान में ही होता है। नेक्स्ट है तीर्थंकर प्रकृति का उदय। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें गुणस्थान में ही होता है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें गुणस्थान में ही होता है। चार नियम हो गए। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे में, सम्यक प्रकृति का उदय चौथे से सातवें तक, आहारक शरीर आहारक अंगोपांग का उदय छठवें में, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें और 14वें में। ये तो हो गया पॉजिटिव। हाँ होता है 13वें और 14वें दोनों में। अब अगला नियम लिखें निगेटिव वाला। तीसरे गुणस्थान में किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। तीसरे गुणस्थान में किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। किसी भी गत्यानुपूर्वी, चार गत्यानुपूर्वी हैं, तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं है तो गत्यानुपूर्वी का उदय भी नहीं है। अगला नियम है दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। दूसरे गुणस्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। छह नियम हो गए। ये 6 नियमों को याद रखना है, फिर अपन उदय विच्छुत्ति पढ़ेंगे। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ होगा? 13वें और 14वें में। अच्छा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ होता है? चौथे से 8वें के छठे भाग तक। आहारक दिक् का उदय कहाँ होगा? छठवें में उदय।
आहारक दिक् का बंध कहाँ होता है? 7वें और 8वें में। सम्यक मिथ्यात्व का उदय कहाँ होता है? 3रे में। सम्यक मिथ्यात्व का बंध कहाँ होता है? नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता। सम्यक प्रकृति का उदय कहाँ है? 4 से 7वें तक बंध नहीं होता। अब आनुपूर्वी की चर्चा है। आनुपूर्वी का मतलब है, आनुपूर्वी कर्म कब उदय में आता है? मरण के बाद। जब मरण हो जाता है तो विग्रह गति में आनुपूर्वी कर्म का उदय रहता है। 3रे गुण स्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मरण नहीं होता। या यूं कहें कि मरण क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। जो भी सिद्धांत बनते हैं वो कर्म के आधार पर बनते हैं। अपन इसी तरह से एक नियम और है कि दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव नरक में नहीं जाता। दूसरे गुण स्थान में मरण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। मान लो कोई जीव 4थे गुण स्थान में था, गिर करके दूसरे गुण स्थान में आया, 6 आवली का समय है। इस 6 आवली के समय में वो मरण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। अब मरण करके कहाँ जाएगा? तो या तो देव में जाएगा, या मनुष्य में जाएगा, या त्रियंच में जाएगा। नरक में नहीं जाता। दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव नरक में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो नरक में यदि जाएगा कोई जीव तो या तो पहले गुण स्थान में जाएगा या 4थे में जाएगा। या तो पहले में जाएगा, 3रे में मरण नहीं होता, और दूसरे में मरण करके नरक में जाना नहीं है। तो नरक में जाने वाला कौन है? या तो 4थे गुण स्थान वाला जाएगा या पहले गुण स्थान वाला जाएगा। या तो सम्यक्त्व के साथ जाएंगे या मिथ्यात्व के साथ जाएंगे। सम्यक्त्व के साथ जाएंगे तो पहले नरक तक ही जाएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। उसके नीचे जाना है तो पहले गुण स्थान में ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है? क्या हुआ? मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व के साथ मरण करके 4 गतियों में जा सकते हैं। मिथ्यात्व में मरण करने पर 4 गत्यानुपूर्वी का उदय है। कहीं भी जो गत्यानुपूर्वी का उदय आएगा वहां चले जाएंगे। मिथ्यात्व के साथ तो कहीं भी जा सकते, 7 नरकों में जा सकते, स्वर्गों में 9 ग्रैविक तक जा सकते, त्रियंचों में भी कहीं जा सकते, और भोग भूमि में भी, वो मनुष्यों में भी कहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब अपन इसके उदय त्रिभंगी का चार्ट बनाएंगे। देखो, उदय त्रिभंगी के चार्ट में भी अपन को उसी तरह से कॉलम बनाना है। पहला कॉलम कौन सा बनेगा? गुण स्थान का। दूसरा बनेगा उदय योग्य प्रकृतियाँ। तीसरा बनेगा उदय अयोग्य प्रकृतियाँ। चौथा बनेगा उदय विच्छिन्न प्रकृतियाँ, और फिर उनके नाम। तो पहले लिख लें गुण स्थान, उदय योग्य, उदय अयोग्य, उदय विच्छुत्ति, और इधर उदय विच्छिन्न प्रकृतियां। ये 5 कॉलम बनाने हैं। कुल उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 122। 122 प्रकृतियों को देखना है। अब अपन चर्चा करें पहले गुण स्थान की। क्या पहले गुण स्थान में 122 प्रकृतियों का उदय रहेगा? नहीं रहेगा। कौन सी प्रकृतियां ऐसी हैं जो उदय के अयोग्य हैं? अब नियम देखेंगे। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे में होता है, पहले में होगा क्या? नहीं होगा। तो एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति हो गई। सम्यक प्रकृति का उदय
चौथे से शुरू होता है, उसका भी उदय नहीं होगा, तो एक सम्यक प्रकृति हो गई। तीर्थंकर प्रकृति 13वें 14वें में उदय में आएगी, तो वो भी उदय में नहीं है। और फिर आहारक द्विक ये 6वें में उदय में आएगी, तो ये 2 प्रकृतियां भी इधर उदय में नहीं है। कुल कितनी प्रकृतियां हो गई? ये 5 प्रकृतियों का उदय पहले गुण स्थान वाले जीव के कभी नहीं होगा, किसी भी जीव के नहीं होगा। कोई भी गति हो, किसी भी गति में ये प्रकृतियां उदय के योग्य नहीं है पहले गुण स्थान में। अब जब ये 5 प्रकृतियां उदय के अयोग्य हैं, तो योग्य कितनी होंगी? 117। ठीक है, फिर से रिपीट करें एक बार। पहला गुण स्थान अपन देख रहे हैं, अपन ने नियम लिखा सम्यक मिथ्यात्व का उदय 3रे में होता है, तो पहले गुण स्थान वाले के उदय होगा क्या? नहीं होगा। तो अपन सम्यक मिथ्यात्व को कहाँ लिखेंगे? उदय के अयोग्य प्रकृतियों में। सम्यक प्रकृति का उदय चौथे से होता है, तो वो भी अयोग्य हो गई। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें 14वें में आएगा, तो वो भी अयोग्य हो गई। आहारक द्विक का उदय 6वें में आएगा, तो वो भी अयोग्य है। तो ये 5 प्रकृतियों का उदय पहले गुण स्थान में नहीं होगा। पहले में जब 5 का उदय नहीं है, तो उदय कितने का होगा? 117 का। अब यदि कोई जीव पहले गुण स्थान में नहीं है, दूसरे आदि गुण स्थानों में है, तो कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है? पहले से दूसरे में जाने पर कितने की विच्छुत्ति होगी? 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। 5 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? एक तो है मिथ्यात्व, दूसरा है सूक्ष्म, साधारण, आतप और अपर्याप्त। ये 5 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में ही उदय में आती हैं, इसके ऊपर कहीं उदय में नहीं आएंगी। ये 5 प्रकृतियां पहले गुण स्थान में ही उदय में हैं। साधारण शरीर लिखा है। साधारण शरीर किसका भेद है? वनस्पति का, एक जीवों का। तो साधारण शरीर निगोदीय जीव जो होते हैं, अब ये हमेशा पहले गुण स्थान में ही थे, पहले में ही रहेंगे जब तक उनकी वो पर्याय रहेगी। जब तक उनकी ये पर्याय है साधारण शरीर की, पहले ही गुण स्थान होगा। सूक्ष्म, एक इंद्रिय जीवों के भेद किए, सूक्ष्म जीव और बादर जीव। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय हमेशा पहले गुण स्थान में ही थे, पहले में ही रहेंगे। अपर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म का मतलब वही लब्ध पर्याप्तक जीव। लब्ध पर्याप्तक जीव अपनी पर्याय में कभी पहले से ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होना जरूरी है। संगी पंचेंद्री हो, पर्याप्तक हो। ये तो एक इंद्रिय ठहरा, उसमें भी अपर्याप्तक है, तो इसको कभी पहले गुण स्थान से ऊपर नहीं जाना। मिथ्यात्व का उदय पहले में होता ही है। एक है आतप नाम कर्म। आतप नाम कर्म का उदय केवल एक प्रकार के जीवों में ही है, वो भी सूर्य विमान में स्थित जो सूर्यकांत मणि है, उस सूर्यकांत मणि में जो पृथ्वी का एक जीव है, उन्हीं के आतप नाम कर्म का उदय होता है, और किसी जीव के होता ही नहीं है। और वो पृथ्वी का एक जीव है, एक इंद्रिय है, तो उन एक इंद्रियों के पहले ही गुण स्थान होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इसीलिए पहले गुण स्थान में ही इन 5 प्रकृतियों का उदय है, अन्य का नहीं। अब पहले से ऊपर कोई दूसरे आदि गुण स्थानों में होगा तो पक्का मान करके चलो ये 5 प्रकृतियां उसके उदय में नहीं है। वो जीव ना तो अपर्याप्तक होगा, ना साधारण होगा, ना सूक्ष्म होगा, ना मिथ्या दृष्टि होगा, वो ये जीव नहीं होंगे। तो 5 की विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति की बात कर रहे हैं अब, मतलब इनका उदय पहले तक ही होता है, इसके आगे नहीं होता। अब दूसरा गुण स्थान देखें। अब ध्यान से देखें, दूसरे गुण स्थान की अयोग्य प्रकृतियों को निकालना है।
तो जिनकी विच्छुत्ति पहले में हो गई, सबसे पहले तो उनको लिखें। 5 की विच्छुत्ति हो गई तो अपन ने 5 प्रकृतियां ये लिख ली। अब नियम लगाएं। नियम लगाएंगे तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय होगा क्या? नहीं होगा। सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा। आहारक द्विक का उदय नहीं होगा। एक नियम और लिखाया था, दूसरे गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो जिसका नहीं होता वो और एक प्रकृति इधर जुड़ गई, तो ये कितनी हो गई? 11। 5 तो हो गई ये ऊपर वाली, मिथ्यात्व, सूक्ष्म, साधारण, आप अपर्याप्त, आतप। एक हो गई सम्यक मिथ्यात्व, एक हो गई सम्यक प्रकृति, एक हो गई तीर्थंकर प्रकृति, 2 हो गई आहारक द्विक की, और एक हो गई नरक गत्यानुपूर्वी। ये 6 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में और नहीं है। तो 11 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में किसी भी जीव के उदय में नहीं होंगी। जब 11 उदय में नहीं होंगी तो उदय में कितनी होंगी? 111। ठीक है। अब देखें, दूसरे गुण स्थान के ऊपर कोई जीव है तो यहां कितने प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है? ऐसी कर्म प्रकृतियां जिनका उदय दूसरे तक ही रहता है, इसके आगे नहीं रहता। तो ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं? 9 प्रकृतियां। वो 9 प्रकृतियों में कौन कौन सी आएंगी? 4 प्रकृतियां तो आएंगी अनंतानुबंधी की। अनंतानुबंधी कर्म का उदय दूसरे गुण स्थान के ऊपर कभी नहीं होता। अनंतानुबंधी का उदय दूसरे के ऊपर नहीं होगा। 4 प्रकृतियां आएंगी जाति, एक इंद्रिय जाति, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति और चतुरिंद्रिय जाति। और एक प्रकृति आएगी स्थावर। इनका उदय दूसरे गुण स्थान तक हो सकता है। यहां तक समझ में आया? कोई प्रश्न? हाँ, उदय विच्छुत्ति की संख्या ये याद रखें, एक कोई भी कॉलम याद रख लें। या तो ये याद रखें तो बाकी 2 निकल आएंगे, या ये याद रखें तो इधर के 2 निकाल लें। कोई ना कोई एक कॉलम तो अपन को याद करना पड़ेगा। हमें ये सरल लगता है कि उदय विच्छुत्ति याद रखें और नियम याद रखें तो ये बाकी कॉलम सब बन जाते हैं। ये क्लियर हुआ? 9 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान तक ही है, इसके ऊपर नहीं है। अब प्रश्न आना चाहिए कि स्थावर इधर क्यों लिख दिया? क्या स्थावरों के दूसरा गुण स्थान होता है? क्या एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के दूसरा गुण स्थान होता है? दूसरा गुण स्थान तो गिर करके बनता है। कोई जीव पहले चौथे गुण स्थान में जाएगा, चौथे से गिरेगा, फिर दूसरे में आता है। तो एक इंद्रिय जीव के दूसरा गुण स्थान कब बनेगा? क्या एक इंद्रिय जीव सम्यक प्राप्त कर सकता है? जब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता तो फिर गिर करके कैसे दूसरे में आएगा? अब अपन को ये समझना है, ये जो स्थिति लिखी है वो ये लिखी है, वो स्थावर जीव का दूसरा गुण स्थान वो नहीं बना रहा है, उसके नहीं बन रहा है जो अभी एक इंद्रिय है। हम अभी पंचेंद्रिय हैं, कोई देव पंचेंद्रिय है। ये जीव ने सम्यक दर्शन किया, सम्यक दर्शन करने के बाद इसका सम्यक दर्शन छूटा, कहाँ पहुँच गए? दूसरे गुण स्थान में। और दूसरे गुण स्थान में मरण करके हम स्थावरों में उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरे गुण स्थान में मरण किया और हमको जाना है एक इंद्रियों में। अब दूसरे गुण स्थान का काल कितना? 6 आवली का। दूसरे गुण स्थान का काल कितना? 6 आवली का। अब हमने उस 6 आवली काल में मरण किया तो हमारा दूसरा गुण स्थान बना है और हम कहाँ पहुँच गए? एक इंद्रियों में। विग्रह गति बनेगी, कितने समय की बनेगी? 2 समय की, 3 समय की, इससे ज़्यादा तो बनेगी नहीं। तो हमने दूसरे गुण स्थान में मरण करते ही हम एक इंद्रियों में पहुँचे, तो वहाँ पर एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय हो जाएगा कि नहीं?
हो जाएगा। स्थावर नाम कर्म का उदय हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और गुण स्थान अभी कौन सा है? दूसरा। अभी पहले में नहीं आए, अभी दूसरे में ही है। दूसरे में 6 आवली का समय है, एक आवली में असंख्यातों समय है, एक आवली में असंख्यातों समय है। और हमको 6 आवली का समय मिला था, हम 6 आवली के समय में आए, दूसरे में 2 आवली निकली और हमारा मरण हो गया। तो 4 आवली का समय बाकी है, दूसरे गुण स्थान का 4 आवली का समय बाकी है। अब 4 आवली का समय जब बाकी है तो हम अगली पर्याय में पहुंच जाएंगे, और अगली पर्याय थी स्थावरों की, तो स्थावर में पहुंच गए। अब वहां जो स्थावर में पहुंचे हैं, तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त जब वो पर्याप्तियों को पूर्ण कर रहा है, तब तक उसका दूसरा गुण स्थान रहेगा। तो अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान है, जब तक वो पर्याप्त होगा, जब तक वो पहले में आ जाएगा। अब पहले में आ गया, अब वो कर नहीं सकता चौथा गुण स्थान। स्थावर जीवों के तो कभी चौथा होना नहीं है। स्थावर जीव हैं, विकलत्रय जीव हैं, ये कभी चौथा गुण स्थान अपनी पर्याप्त अवस्था में नहीं कर पाएंगे। ये तो क्या है, कोई दूसरा जीव था, कोई देव है, अपन बोलते देव एक इंद्रिय भया, देव एक इंद्रिय बन जाते हैं। पहले स्वर्ग का कोई देव था और वो चौथे गुण स्थान से उसके परिणाम गिरे, दूसरे में आया और दूसरे में मरण करके अब पेड़ों में जन्म लेना उसको, अब वनस्पति गायक बनना है। तो कहाँ जाएगा वो एक इंद्रिय में चला जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर एक इंद्रियों में यदि वनस्पति में जा रहा है तो साधारण तो ऊपर निकाल दिया, इसका मतलब है दूसरे गुण स्थान में मरण करके वो एक इंद्रिय तो बन सकता है, लेकिन इस साधारण वनस्पति में नहीं जाएगा, वो प्रत्येक वनस्पति में बनेगा, क्योंकि प्रत्येक वनस्पति का ही इधर उदय है। साधारण की तो विच्युति हो गई, दूसरे गुण स्थान में साधारण का उदय नहीं हो सकता। इसी तरह से मान लो वो एक इंद्रिय जीवों में बनना है, एक इंद्रिय जीवों मान लो उसको पृथ्वी का एक बनना या उसको जल का एक बनना है, तो वो बादर बनेगा। एक इंद्रिय के 2 भेद हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय, बादर एक इंद्रिय। सूक्ष्म जल का एक, बादर जल का एक। सूक्ष्म अग्नि का एक, बादर एक अग्नि का एक। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, बादर। तो सूक्ष्म तो निकल गया, सूक्ष्म की विच्युति पहले में हो गई। तो यहाँ कोई जो देव मरण करके यदि पृथ्वी कायकों में जा रहा है तो वो बादर में ही जाएगा, सूक्ष्म में नहीं जाएगा। दूसरे गुण स्थान वाले के परिणाम गिरे हैं, लेकिन इतने नहीं गिरे कि वो सूक्ष्म में चला जाए। एक इंद्रियों में भी सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याय निकृष्ट पर्याय है, सूक्ष्म की पर्याय। स्थावर 5 प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के स्थावर सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। तो सूक्ष्म पर्याय निकृष्ट है, बादर पर्याय श्रेष्ठ है। इन 5 में भी देखेंगे तो अग्नि का एक और वायु का एक, ये 2 पर्याय निकृष्ट हैं। अग्नि का एक और वायु का एक निकृष्ट पर्याय है। कोई भी देव मरण करके एक इंद्रिय बन सकता है, लेकिन अग्नि का एक वायु का एक में नहीं जाता, अग्नि का एक और वायु का एक में नहीं जाता। जब इसी को अपन आगे पढ़ेंगे कभी, जब मार्गणाओं में पढ़ेंगे, तो मार्गणाओं में जब काय मार्गणा में पढ़ेंगे तो काय मार्गणा में आएगा कि अग्नि का एक वायु का एक में नहीं जाएगा। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में भी नहीं जाएगा। नहीं, देव मर करके विकलत्रय नहीं बनते, वो अपन लोगों की अपेक्षा। अपन लोग तो जा सकते हैं, देव नहीं जा सकता। मान लो कोई मनुष्य है, अपन चौथे गुण स्थान से गिरे, दूसरे में पहुंचे और हमको 2 इंद्रियों में जन्म लेना है, तो हम दूसरे गुण स्थान में पहुंचे और पहुंचते ही मरण हो गया, 2 इंद्रियों में जन्म हो गया। तो 2 इंद्रियों में जो जन्म हुआ वो दूसरे गुण स्थान में माना जाएगा। तो दूसरे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में वो बन जाएगी स्थिति। कोई भी देव और नारकी अगले भाव में विकलत्रय नहीं बनते, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रियों में जन्म नहीं होता। एक इंद्रियों में हो सकता, एक इंद्रियों में हो रहा है देवों का जन्म, लेकिन एक इंद्रियों में भी पृथ्वी का एक में होगा, जल का एक में होगा, वनस्पति का एक में होगा, वायु में और अग्नि में नहीं होगा। जो पृथ्वी जल और वनस्पति है उनमें भी बादर में होगा, सूक्ष्म में नहीं होगा। बहुत सारे नियम हैं, नहीं होगा। देव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में नहीं जाते, एक इंद्रिय में जा सकते हैं।
अब विकलत्रय में जन्म नहीं होता उनका, क्यों नहीं होता पता नहीं, कुछ होगा कोई और विशेष रीजन। इसीलिए यहां पर इन्होंने 4 जो जातियां हैं वो दूसरे गुण स्थान में लिखी हैं और स्थावर को भी दूसरे गुण स्थान में लिखा। अब ठीक है, कह सकते हैं अपन ऐसा। हाँ, इसीलिए तो परिणाम गिर रहे हैं। तो भले अभी देखो 6 आवली का समय है, थोड़ी देर पहले वो सम्यक दृष्टि था, थोड़ी देर पहले, मतलब आवली क्या 1 सेकंड में संख्यात आवली है, अपन सेकंड में बात करें तो 1 सेकंड पहले वो सम्यक दृष्टि था, उसके परिणाम गिर रहे हैं और प्रति समय गिरते जा रहे हैं और नीचे ही जाना है, उसको मिथ्यात्व में जाना है। तो परिणाम गिरे हैं, इसी कारण वो दूसरे गुण स्थान में मरण करके इंद्रियों इतर जा रहा है नीची पर्याय में। यदि परिणाम नहीं गिरते तो वो पंचेंद्रियों में जाता, यदि परिणाम नहीं गिरते तो सम्यक दृष्टि देव था, वो पंचेंद्री बनता, मनुष्य बनता। लेकिन यदि उसने पहले आयु का बंद कर लिया, त्रियंच आयु का, अब त्रियंच आयु का बंद कर लिया, सम्यक दृष्टि था, मरण समय आ गया तो सम्यक दर्शन छूटेगा, छूटेगा गिर करके कहीं ना कहीं दूसरे से पहले में आएगा ही आएगा, क्योंकि बनना तो त्रियंच है, उसको आयु बंद पूर्व में कर लिया होगा। तो अग्नि कुमार देव दे रहे हैं, वो देव अलग चीज है, वो तो देव है, देव अलग चीज है, अग्नि कुमार देव बनना अलग चीज है, देव मर के अग्नि का एक जीव बने वो अलग चीज है, दोनों में अंतर है। भवनवासी देवों में वो अग्नि कुमार देव हैं, तो वो ठीक है, पंचकल्याणक के बाद जब वो उनके नख और केस बसते हैं तो वो अग्नि कुमार देव उनका संस्कार करते हैं, क्योंकि आग उनका काम है, सो कर दिया उनने, जला दिया। लेकिन वो मर करके अग्नि कुमार अग्नि का एक जीव नहीं बनेंगे, कोई भी देव मरण करके अग्नि का एक जीवों में उत्पन्न नहीं होता। क्लियर हो गया इधर तक क्या? नहीं, इनका उदय यहां तक है, इसके ऊपर इनका उदय नहीं होगा। विकलत्र कोई जीव है तो उसकी अपर्याप्त अवस्था में ये दूसरा गुण स्थान हो सकता है, पर्याप्त अवस्था में तो पहला ही होगा। कोई भी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जो भी विकलत्र जीव हैं, इनका पहला गुण स्थान ही होता है, पर्याप्त अवस्था में पहला। अपर्याप्त अवस्था में बता दिया कि दूसरा हो सकता है, कोई जीव मर करके पूर्व पर्याय से आ रहा है, उस अपेक्षा से नहीं बनता, कोई भी देव नहीं बनेगा। अग्नि और वायु में नहीं जाएगा, सूक्ष्म में नहीं जाएगा, साधारण में नहीं जाएगा, बस पृथ्वी जल और वनस्पति इनमें बनेगा, बादर जीव बनता है। ठीक है, अब तीसरे गुण स्थान को देखें। तीसरे गुण स्थान में क्या होगा, कितनी प्रकृतियां उदय के अयोग्य हैं? सबसे पहले तो ये 5 और 9 लिख लेंगे, 5 लिख लिया और 9 लिख लिया, इनकी तो उदय विच्युति हो चुकी। अब अपन को क्या करना है, नियम लगाना है। तो नियम में अपन ने पहला नियम क्या लिखा था, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तीसरे में ही होता है, और ये कौन सा गुण स्थान लिख रहे हैं, तीसरा, तो अब वो उदय योग्य हो जाएगी। अब उसको इधर नहीं लिखना। अब बाकी सम्यक प्रकृति का उदय नहीं होगा तो सम्यक प्रकृति लिख लें, आहारक दिक् का उदय नहीं होगा, तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा, और फिर इसके बाद एक नियम लिखा था, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता। तो 4 आनुपूर्वी हैं, 4 ये हो गई। अब कुल कितनी हो गई ये, 9 और 5 14, 1 15, 2 17, 1 18 और 4 22 प्रकृतियों का उदय तीसरे गुण स्थान में नहीं है। जब 22 का उदय नहीं है तो उदय कितने का होगा, 100 प्रकृतियों का। चार आनुपूर्वी, गत्यानुपूर्वी जो हैं
4 गत्यानुपूर्वी का उदय तीसरे गुण स्थान में नहीं होता, अपन ने नियम लिखा। 9 के बाद 1, 5, 9, 1, 2, ये प्लस है, प्लस। पहले 5, फिर ये 9, फिर 1 आ गई है सम्यक प्रकृति, फिर 2 आ जाएंगी आहारक द्विक, फिर 1 है तीर्थंकर, और 4 हो गई आनुपूर्वी की। इनका उदय नहीं है। तो कुल 22 प्रकृतियों का उदय नहीं है, 100 का उदय तीसरे गुण स्थान में होता है। अब तीसरे से कोई ऊपर चौथे गुण स्थान में है तो विच्युत्ति कितने की होगी? 1 प्रकृति की। 1 प्रकृति कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का उदय तीसरे में ही होता है, उसके ऊपर नहीं होगा, तो यहां उसकी विच्युत्ति हो जाएगी। क्या हुआ? उदय में नहीं आएगी। तीसरे में तो उदय में आएगी, तीसरे के बाद उदय में नहीं आएगी, विच्युत्ति हो जाएगी। तीसरे में तो उदय में है, तीसरे में तो उदय में है, तीसरे के बाद ये प्रकृति उदय में नहीं आती। हाँ, अगले वाले में बंध नहीं होगा। विच्युत्ति इसमें हो रही है, इसका मतलब है आगे बंध नहीं होगा। ठीक है, चौथा गुण स्थान देखें। चौथे गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? पहले इन प्रकृतियों को लिखें। उदय के अयोग्य 5 की विच्युत्ति हो गई, 9 की हो गई और 1 प्रकृति की हो गई। इन 15 प्रकृतियों की तो विच्युत्ति हो चुकी। जब चौथे गुण स्थान की बात करेंगे तो 5 प्रकृतियों की हो गई, 9 की हो गई और 1 की हो गई। पहले इनको लिख लो। अब नियम लगाएं। नियम लगाएं तो सम्यक प्रकृति का उदय चौथा गुण स्थान हो जाएगा। तो अब किसका लगेगा? आहारक द्विक। 2 प्रकृतियां आहारक द्विक का उदय नहीं होगा, और फिर 1 प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी नहीं होगा। ये 3 प्रकृतियों का उदय नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुल कितना हो गया इधर? 5, 9, 14, 1 15, 2 17 और 1 18। जब इधर 18 होंगी तो इधर कितनी? 104। ये 18 वाली समझ में आ गया? 5, 9 और 1 15 ये हो गई। इसके बाद नियम देखा अपन ने। नियम देखा तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होगा, आहारक द्विक का उदय नहीं होगा, तो 3 प्रकृतियां और जुड़ गई। बाकी तो उदय हो ही रहा है। सम्यक मिथ्यात्व की विच्युत्ति हो चुकी, सम्यक प्रकृति का उदय हो जाएगा। तो ये 18 प्रकृतियां आ गई। 18 का अनुदय है तो 104 का उदय होगा। चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, उसके 104 प्रकृतियां उदय में रहेंगी। इसके अलावा ये 18 प्रकृतियां उदय में नहीं होंगी। अब चौथे से ऊपर यदि कभी जाते हैं तो कितनी प्रकृतियों की विच्युत्ति होगी? 17 प्रकृतियों की विच्युत्ति होती है। अब ये 17 प्रकृतियां देखनी है। ऐसी प्रकृतियां जिनका उदय चौथे गुण स्थान तक ही होता है, जिसके आगे नहीं होता। तो ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? अप्रत्याख्यान की 4, अप्रत्याख्यान आवरण की 4 प्रकृतियां हैं। अप्रत्याख्यान की 4 प्रकृतियां, इनका उदय चौथे तक ही है, इसके ऊपर नहीं होगा। जैसे ही वृत्त प्रतिमाएं ली, इसका मतलब है अप्रत्याख्यान का उदय अब नहीं है। अप्रत्याख्यान का उदय चौथे तक, इसके ऊपर नहीं। चारों आनुपूर्वी, मरण कहां तक होगा? मरण तो 11वें तक होता है,
लेकिन विग्रह गति कहाँ तक बनती है? चौथे तक ही। मरण मान लो कोई मुनिराज ने 11वें गुण स्थान में किया, तो क्या विग्रह गति में आत्मा जाएगी तो 11वां गुण स्थान रहेगा? नहीं रहे, चौथा। विग्रह गति जब भी बनती है चौथे तक ही बनेगी। चौथे गुण स्थान के ऊपर मरण हुआ है तो विग्रह गति चौथे की ही बनेगी, चौथे के ऊपर विग्रह गति नहीं होती। और आनुपूर्वी का उदय विग्रह गति में ही होता है, तो चौथे के ऊपर आनुपूर्वी का उदय कहीं नहीं होगा। तो किसी भी आनुपूर्वी का उदय ऊपर नहीं है, चौथे में इसकी विच्युत्ति हो जाएगी। ठीक है। फिर अपन सब जानते हैं देवों में, हाँ हाँ, तुरंत 11वें गुण स्थान में मरण हुआ। ये देखो 11वां गुण स्थान बनेगा संयम के साथ, और जैसे ही मरण हुआ तो संयम छूट जाएगा। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो आत्मा के साथ रह सकता है, लेकिन संयम रहेगा इस शरीर के साथ। संयम का संबंध शरीर से होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संबंध तो फिर भी आत्मा का है। क्या ये शरीर छूट जाएगा तो भी हम सम्यक ज्ञान को साथ में लेके जा सकते, लेकिन चारित्र शरीर के साथ है। शरीर छूटा तो संयम भी छूट गया, तो फिर गुणस्थान चौथा हो जाता है तुरंत, एट ए टाइम। 11वें में मरण हुआ तो अंतिम समय 11वें, इस आयु का अंतिम समय 11वें गुण स्थान का, और अगली आयु का पहला समय चौथे गुण स्थान का। तो पहला समय किसमें? चौथा गुण स्थान हो जाएगा। उस समय आनुपूर्वी का, देवों में जाएंगे, देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा। यदि कोई चौथे गुण स्थान में मरण कर रहा है, अब चौथे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव त्रियंच भी बन सकता है, नरक में भी जा सकता है, तो वो जिस गति में जाएगा उस गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। मान लो नरक में जाना है, पहले नरक तक जाएंगे तो नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। त्रियंचों में जाना है, भले भोग भूमि जाएंगे लेकिन त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। तो आनुपूर्वी चौथे गुण स्थान तक ही उदय में है, इसके ऊपर नहीं होती। सिद्ध भगवान के तो कर्म ही नहीं है। यहां से निर्वाण हुआ, निर्वाण का मतलब सारे कर्म नष्ट। अब उधर आनुपूर्वी की आवश्यकता ही नहीं है, उधर तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। विश्व सोढ़ गई, अपन ने पढ़ा ना, 9 अधिकार जो हैं द्रव्य संग्रह में, तो उसमें क्या है? एक ऊर्ध्वगमन अधिकार है, विश्व साहा उड़ गई। वो तो कर्मों से रहित होते ही आत्मा अपने आप ऊपर की ओर ही जाती है। अब ऊपर की ओर ले जाने के लिए कर्म नहीं चाहिए, बिना कर्म की सहायता के। यदि यहाँ अभी निर्वाण नहीं हुआ, अब देवों में जाना है तो कर्म चाहिए। कौन सा कर्म लेके जाएगा ऊपर तक? देव आयु कर्म हमको ऊपर नहीं ले जाता है। देखो, देव आयु अलग है, देव गति अलग है, देव गत्यानुपूर्वी अलग है। 3 कर्म दिए हैं। हमारा यहाँ से मरण हुआ तो यहाँ से आत्मा छूटेगी, तो इस आत्मा को ऊपर तक कौन लेके जाएगा? देव गत्यानुपूर्वी। देव गत्यानुपूर्वी लेके गई, वहां पर जो शरीर मिलेगा वो देवों का मिलेगा। ये देवों का शरीर किसने दिलाया? गति नाम कर्म ने, देवगति नाम कर्म ने। और उस शरीर में आत्मा कब तक रहेगी? ये आयु कर्म का काम है। तो यहां से वहां तक ले जाने का काम गत्यानुपूर्वी का है। यदि गत्यानुपूर्वी कर्म नहीं होगा तो आत्मा मरण करके यहीं रुक जाएगी, जाएगी नहीं। कैसे जाए? जाने वाला कर्म, ले जाने वाला कर्म भी तो चाहिए। अरिहंत भगवान मृत्यु कहाँ हुई उनकी? अभी वो तो निर्वाण होगा उनका। जब आयु खत्म होगी तो निर्वाण होगा, और निर्वाण होने का मतलब है सारे कर्म एक साथ नष्ट हो जाते हैं। वो आनुपूर्वी कर्म नष्ट ही कर दिया, और जैसे ही सारे कर्म नष्ट हुए तो फिर आत्मा स्वभाव से ऊपर जाती है। उनको ले जाने वाला कोई नहीं, वो तो स्वभाव से जा रही है ना। उसके उदाहरण दिए 10वें अध्याय में, जो 4 उदाहरण दिए, एरंड बीजवत, अग्नि शिखावत, और तुम्बी का उदाहरण दिया। तो 4 उदाहरण दिए। वो स्वभाव है कि अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर ही जाती है, तो वो स्वभाव से जाएगा। तो आनुपूर्वी 4 इधर ही नष्ट हो जाए। नष्ट का मतलब उदय से विच्युत्ति हो जाएगी। और कौन सी हैं? देवगति,
देव आयु, इसी तरह नरक गति और नरक आयु। कोई भी देव चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं है। देवों में संयम नहीं होता। अपन सबने सुना देव और नारकी संयम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? देव और नारकी संयम नहीं ले सकते, खूब प्रवचनों में सुना होगा। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देव आयु की विच्छुत्ति हो जाती है चौथे गुण स्थान में। तर्क ये है, उत्तर ये है कि देव आयु की विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो गई। जब देव आयु की विच्छुत्ति ही चौथे गुण स्थान में हो गई, चौथे गुण स्थान के ऊपर कोई देव है ही नहीं, तो पांचवा गुण स्थान कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। इसीलिए संयम नहीं होता। अपन लोगों को उत्तर तो याद है, मतलब ये प्रश्न कि हाँ सिद्धांत घटाना नहीं आता कि ये सिद्धांत बना कहाँ से। सिद्धांत बनेगा यहाँ से। जो अपन बंदोदय सत्व पढ़ेंगे, जो जो चर्चाएं अभी अपन ने प्रवचनों में सुन रखी हैं, उन सब के उत्तर यहाँ से मिलेंगे। देवों में संयम नहीं होता, नरकों में संयम नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका कारण है क्योंकि देव आयु की उदय विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है, नरक आयु की उदय विच्छुत्ति चौथे गुण स्थान में हो जाती है। तो उदय विच्छुत्ति होने का मतलब है कि देव आयु का उदय चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं है। तो जब चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं है तो पांचवा कैसे बनेगा? फिर अपन ने और सारे सिद्धांत बना लिए कि उनके भाव ही नहीं होते, उधर भोगी भोग है, भाव नहीं होते, भोगी भोग है, वो एक अलग सिद्धांत बना लिया, वो यहीं से निकाल करके बनाया। नहीं लेते ना, उनको पता थोड़ी होता है। अपन लोगों को पता है कि हमने सुबह भोजन कर लिया, अब हम शाम को करेंगे, तो हमने नियम ले लिया भोजन करते ही कि शाम को 5 बजे तक सबका त्याग। तो अपन लोग नियम ले लेते, उनको पता नहीं चलता। उनको कोई कंठ से अमृत झरता है उसका भी एहसास नहीं होता कि कब झर गया, उनको एहसास भी नहीं होता। वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप झर जाएगा। वो तो समय पूरा हुआ उनका। एक सागर की आयु वाले का 1000 वर्ष के बाद अपने आप कंठ से अमृत झर जाएगा। अब वो 1000 वर्ष के बाद अपने आप झरना है। अब उनका 1000 वर्ष कब हो गया उनको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लो अकाउंट में अपने पैसे जमा हैं, अब हर क्वार्टरली इंटरेस्ट आता है, आपको पता चलता है क्या कब आ गया? अपने आप अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, वो तो अपन को पता भी नहीं चलेगा। वो बैंक का काम है, उन्होंने कौन सी डेट फिक्स करके रखी है, उस डेट पर अपने आप वो आप तो एंट्री कराओगे पता नहीं कब। अब तो एंट्री भी नहीं कराते, क्या करना, सब ऑनलाइन डिजिटल हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, किसी को कोई एंट्री नहीं करानी, पता ही नहीं चलता कब इंटरेस्ट आया कब क्या हो गया। ऐसे ही हो उनका अमृत कब झड़ गया उनको कोई एहसास नहीं होता। भूख की वेदना अपन लोगों को होती, उनको वेदना ही नहीं होती उतनी। अपन लोग त्याग कर देते हैं, उनको वो त्याग करने का समय ही नहीं, पता ही नहीं, एहसास ही नहीं, उस चीज का भाव भी नहीं आता कि इसका त्याग करें। कितनी प्रकृति हो गई? 12। 17 करनी है, 4 अप्रत्याख्यान की, 4 आनुपूर्वी की, देवगति, देवायु, नरकगति, नरकायु। अब इसके साथ जब देव आयु अलग हो रही है, नरक आयु अलग हो रही है, तो देव और नारकियों का ही तो वैक्रियक शरीर होता है। तो वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग का भी उदय इसके ऊपर नहीं होगा। तो 2 प्रकृतियां और आ जाएंगी, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग। मतलब ये देव षटक कहलाता है, वैक्रियक षटक भी बोलते हैं। 6 प्रकृतियां, देवायु, देवगति, नरकायु, नरकगति, वैक्रियक शरीर और वैक्रियक अंगोपांग। ये 6 का जोड़ा है, वैक्रियक षटक, 6 प्रकृतियों का जोड़ा। इन 6 की विच्छुत्ति एक साथ होगी क्योंकि संबंध है एक दूसरे से। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के ही होता है। वैक्रियक षटक
छह प्रकृतियों का जोड़ा, सठ सठ बोलते ना, सठ यानी 6। अब और कौन सी 2 प्रकृतियां रह गई? अब रह गई एक अनादेय और एक अयस्कीर्ति। दुर्भग इधर नहीं, 14 हुई ना, एक दुर्भग भी आएगी। दुर्भग, अनादेय और अयस्कीर्ति, 3 प्रकृतियां। अब देखो बहुत बढ़िया सिद्धांत है। दुर्भग, अनादेय और अयस्कीर्ति, इन प्रकृतियों का उदय चौथे गुण स्थान तक ही है, इसके ऊपर नहीं होता। कोई भी वृत्ति जीव है, उन वृत्ति जीवों के इन 3 प्रकृतियों का उदय नहीं है। इसका मतलब, अब इसका लॉजिक कभी सोच करके निकालें तो इसका मतलब है, देखो दुर्भग किसे कहते हैं? दुर्भग प्रकृति जो जैसे हमारे दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा तो हम किसी को देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। एक प्रकृति है शुभ और अशुभ, एक प्रकृति है सुभग और दुर्भग। शुभ नाम कर्म से अच्छे अंगोपांग बनेंगे, अंगोपांगों की रचना अच्छी होगी, और अशुभ नाम कर्म से अच्छे अंगोपांगों की रचना नहीं होगी। सुभग नाम कर्म से हम देखने में अच्छे लगेंगे और दुर्भग नाम कर्म से हम देखने में बुरे लगेंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। हो सकता है कि हमारे शुभ नाम कर्म का उदय है, मतलब अंगोपांग तो सब अच्छे बने हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी को हम देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा तो इधर ये कह रहे हैं चौथे गुण स्थान तक दुर्भग नाम कर्म का उदय है, चौथे के ऊपर नहीं है। मतलब वृत्ति जीव जितने हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। कभी अपन ने ये नहीं सोचा होगा कि एक साधु संग बैठा है और 50 पिच्छी हैं उनके संग में, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो महाराज देखने में अच्छी नहीं लगते, उनको नमोस्तु नहीं करेंगे। इधर चलो, नमोस्तु तो हम सबको करेंगे, चाहे भले वो कैसे ही दिखते हों। उधर फिर देखने में अपन को ये भाव आता है ये गुणी है, फिर शरीर के ऊपर दृष्टि जाती ही नहीं है, वो रत्नत्रयधारी हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। और उनके मन में भी ये विकल्प नहीं आता कि हम देखने में कैसे लग रहे हैं। ये जो प्रकृति है ये जीव विपाकी प्रकृति है। जीव विपाकी प्रकृति का मतलब है वो कैसा फीलिंग कर रहे हैं। कोई मनुष्य उनको दर्शन करे, नमोस्तु करे या ना करे, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखने में कैसे दिख रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन से दीक्षा ली उसके बाद अयस्नान व्रत हो जाता है। अयस्नान का मतलब स्नान करना ही नहीं है। अब उनके मन में ये नहीं आएगा कि हमारा चेहरा कैसा लग रहा, हम देखने में कैसे लग रहे हैं, कभी नहीं आएगा, विकल्प भी नहीं आता। तो उनके दुर्भग नाम कर्म का उदय है ही नहीं। अनादेय का मतलब शरीर में अलग से अपने आप कांति आएगी। वृत्ति जीवों का चेहरा अलग से चमकदार होता है। जो गृहस्थ होंगे, जो खूब क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, उनका चेहरा नहीं चमकेगा उतना। और जो वृत्ति हैं, जिन्होंने इन सब सौंदर्य प्रसाधन छोड़ दिए, उनका चेहरा अलग चमक दिखेगी। ये किसका प्रभाव है? व्रतों का प्रभाव होता है। उनके अनादेय की विच्युति हो गई। जब अनादेय का उदय नहीं होगा तो उदय किसका होगा? आदेय का। और आदेय प्रकृति का जब उदय होगा तो चमक आएगी। जितने साधु हैं सबके चेहरे पर एक अलग चमक दिखेगी। इसी तरह से अयस्कीर्ति, लोक में उनकी निंदा हो रही है कि प्रशंसा हो रही है, वो तो समता परिणाम वाले हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग उनकी बुराई भी करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं। इसीलिए यश कीर्ति का ही उदय होगा, अयश कीर्ति का उदय ही नहीं। चौथे गुण व्रत लेते ही फिर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। व्रत लेने के बाद ये भाव ही नहीं आएगा कि लोग अच्छा सोचें तो ठीक, बुरा सोचें तो ठीक, हमें कोई मतलब नहीं। क्योंकि व्रत लेने का मतलब है उसको संसार से कहीं ना कहीं वैराग्य आ गया, और संसार से विरक्ति आई है, तो फिर अब उसको यश अपयश निंदा इससे कोई मतलब नहीं निकलता। फिर वो बहुत संसार से ऊपर उठ जाता है। तो ये 3 प्रकृतियों का उदय चौथे तक ही है, चौथे के ऊपर नहीं होता। क्या?
वो हम लोग कर रहे हैं, उनके मन में क्या है? क्या वो हमारी निंदा करने से प्रभावित हो रहे हैं? ये जीव विपाकी प्रकृति है। जब अपन कर्मकांड जी पढ़ेंगे तो उसमें 4 भेद किए गए, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी। ये तीनों प्रकृतियां जीव विपाकी प्रकृतियां हैं। अब ये जीव विपाकी यश कीर्ति अयश कीर्ति है, तो किसी साधु की देखो हमेशा होगा, कोई भी साधु बैठा है, 10 लोग बुराई करेंगे, 10 लोग अच्छाई करेंगे, तो उनके कौन सा माना जाए, यश कीर्ति के अयश कीर्ति? ऐसा कोई साधु नहीं है जिसकी बुराई करने वाले ना हो, जिसकी भक्त ना हो। हजारों भक्त मिलेंगे और 2 4 10 बुराई करने वाले भी मिलेंगे, तो फिर उनका अयश कीर्ति मानी जाए कि यश कीर्ति? उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में यदि कोई निंदा हुई है और उनके मन में विकल्प आ रहा है, अरे हमारा तो अपयश हो गया, हमारी तो बुराई चल रही है, तो उनके मन में आते ही उनके अयश कीर्ति मानी जाएगी। और उनके मन में कुछ नहीं आ रहा है, जिसको जो कहना है कहते रहो, हम तो अपनी चाल से चलेंगे, हमारा तो जो काम है हम वो करेंगे, जिसको जो कहना है कहने दो, बस ये चीज़ यदि हो रही है तो उनके अयश कीर्ति कहाँ हुई? अयश कीर्ति का प्रभाव उन तक नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, पढ़ रहा है तो गुण स्थान फिर नीचा माना जाएगा, फिर वो उस लेवल का 5वां गुण स्थान नहीं माना जाएगा। हाँ, उनके तो है, सम्यक दृष्टि तो इन सब में प्रभावित होगा, क्योंकि अभी वृत्ति नहीं है ना, सम्यक दृष्टि मात्र है। संसार में रहेगा तो वो सब कुछ विचार करेगा, ये हमारी निंदा करने लगे या हमारी प्रशंसा हो रही है, वो तो खूब प्रभावित होगा। प्रशंसा होगी तो फूलेगा, निंदा होगी तो रोएगा भी, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि सामान्य गृहस्थ है। लेकिन जब व्रत ले लिए तो व्रत लेने का मतलब ही ये है कि अब उसको आत्मकल्याण की भावना आई है। सम्यक दृष्टि को आत्मकल्याण की भावना है कोई जरूरी नहीं। व्रत जिसने लिए हैं कहीं ना कहीं उसने विषय भोगों को छोड़ा है, और विषय भोगों को छोड़ने का मतलब है उसके अंदर आत्मकल्याण की भावना है, उसकी दृष्टि अंतर्मुखी हो चुकी। और जब अंतर्मुखी दृष्टि हो गई तो वो बहिर्मुखी हो गई नहीं। बाहर में क्या चल रहा है, किसको क्या सोचना है, उसके ऊपर उसकी विचारधारा जाएगी नहीं। घर में भी 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे वृत्ति जीव के लिए, लेकिन वो सोचेगा कि तुम्हें करना करते रहो, हमें तो अपने व्रतों का पालन करना, हम तो करेंगे, होगा ये। तो वृत्ति जीवों के घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में कोई क्या कह रहा है, मोहल्ले में क्या बात चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं, उदासीन हो ही जाता है वो। इसका मतलब यह है कि व्रत जो लेता है उनको इन बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी है। यदि मान लो हमने व्रत ले लिए और अभी हमारा मन इस तरफ जा रहा है, तो इसको भी कंट्रोल करना है कि कोई हमारी बुराई करे तो करने दो, उस तरफ ध्यान मत लगाओ। अब हम व्रती हो गए हैं तो उस तरफ ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अपन को सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 17 प्रकृतियां हो गई, 4 अप्रत्याख्यान, 4 आनुपूर्वी, देवगति, देवायु, नरकगति, नरकायु, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, 6 प्रकृतियां ये, और 3 ये दुर्भग, अनादे, अयश कीर्ति। ये 17 प्रकृतियों का उदय 4थे गुण स्थान तक ही है, इसके ऊपर नहीं होता। बंध अलग चीज है, बंध अलग परिणामों से होता है, उदय कहां तक है वो अलग चीज है। 6वें गुण स्थान तक बंद हो रहा है, लेकिन उदय उदय नहीं आएगा इसके। हाँ, अभी बस तो ये याद रखना है, बंद कहाँ तक है, उदय कहाँ तक है। कोई भी प्रकृति अभी अपन पढ़ेंगे तो इसके साथ में बंद को भी ध्यान रखना है। अभी सत्व और पढ़ेंगे अपन, अभी सत्व और पढ़ेंगे। हाँ, पूरा बिल्कुल बताएंगे ना ये इसी तरह से। धीरे धीरे अपन को एक एक प्रकृति पढ़ते चलो। जैसे दुर्भग आई, दुर्भग का उदय 4थे गुण स्थान तक, बंद कहां तक था, 2रे तक। दुर्भग, दुर्भग का बंद कहां तक है, 2रे तक। अनादेय का बंद कहां तक है,
अनादेय का बंध दूसरे तक, दूसरे में ही है। अयस कीर्ति का बंध कहाँ तक है? छठवें तक। तो ये दोनों अब मिक्स करेंगे। अभी ये पढ़ लें, फिर अपन लिखेंगे इनको एक साथ, दोनों लिखेंगे एक एक प्रकृति को लगा करके। ठीक है, 4 गुण स्थान अपने हो गए। वो धीरे धीरे याद होगा। हमने पहले ही कहा प्रकृतियां इतनी सारी हैं, आप सोचें हमें हर चीज याद हो जाए, रट जाए तो संभव नहीं है। अभी बहुत प्रयास करना पड़ेगा। 10 बार ये चार्ट बनाने पड़ेंगे, चर्चाएं करनी पड़ेंगी, चिंतन करना पड़ेगा, तब याद होंगी। आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलो, 4 गुण स्थान हो गए। इसके बाद कल सुबह देखेंगे इसको। हाँ, जीव कांड जी, हाँ एक दे दें हमको, यहाँ से एक ग्रंथ